अल इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन कराम, आज इतनी ज़बरदस्त तहरीर है और इतनी दिलचस्प है तो वो एक बादशाह और कैदी की कहानी। लेकिन उस कहानी का जो एंड है वो इतना ज़बरदस्त और शानदार है कि आप भी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए हमारा साथ दीजिए और इस तहरीर से लुत्फ़ अंदोज़ हो। किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया, और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो इससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। ये उस जमाने की बात है कि जब फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा, इनमें से एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। तो जनाब बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल, एक बिल्कुल असली नस्ली का है, लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मारकर, कभी मुंह फेर कर, कभी उछल कर, कभी बैठ जा। जिससे मुझे इल्म हुआ, बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मंसूख करके अपने वजीर से कहा कि इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। तो जनाब अब यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। कुछ दिन बाद बादशाह के दरमियान में एक सुनारा दो हीरे लेकर हाजिर हुआ और उस बादशाह को कहा कि अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें से कौन सा असली और कौन सा नकली है, और इस असली और नकली में फर्क बता दे, तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। तो जनाब बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दनाई और सोच पर बहुत खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो जाहिर सी बात है, कैदी जो था वो बड़ा दाना था और उस रोटी के इजाफे से वो पहले ही तंग था। तो कैदी ने कहा कि बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। अब जाहिर सी बात है, सिपाही तो अपने बादशाह के वफादार थे ना। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अब जाहिर सी बात है, बादशाह की इज्जत पर बात थी ये, तो बादशाह कैसे उसको छोड़ सकता था इसी तरह वजाहत किए बगैर। तो जनाब कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने खानदान के बारे में किसी से पता करवा लो, यानी कि तुम लांगड़ी की औलाद हो। बादशाह की सल्तनत में सबसे अधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। अधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा नहीं था। इस बादशाह ने ऐलान किया था कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे,
तो आपका बाप लांगड़ी था उस दरबार का, उसने हामी भर ली कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दे दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूं? अब बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। तो कैदी ने कहा कि मैंने जितने हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताता, तो तुम बजाय मुझे आजादी देने, ये हीरे जवाहिरात देने के बजाय मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई खानदानी शख्स होता, वो मुझे जरूर कोई हीरे जवाहिरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता। लेकिन आपकी हरकतें आपकी नस्ल का पता बताती हैं। तो जनाब, अगर आपको हमारी तहरीर अच्छी लगी हो, हमारी तहरीर को लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई बढ़ा कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।